बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हुकूमत किसकी बन रही है, किसको क्या ओहदा मिल रहा है और कौन सी जमात कहाँ खड़ी है, ये फैसला हो गया है। और प्रेसिडेंट कौन होगा, वज़ीर आज़म कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, चेयरमैन सेनेट कौन होगा, ये तमाम फैसले कर लिए गए हैं। लेकिन कन्फ्यूजन अभी भी जो है वो बरकरार है। सवाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो क्यों वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं बने, वो क्यों स्टेप बैक हुए। वो तो लंदन से आए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन वज़ारत उज़्मा कबूल क्यों नहीं की। गो के मरियम नवाज साहबा का ट्वीट है कि उन्होंने सियासत से रिटायरमेंट नहीं ली और वो भरपूर सियासत करेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो है सवाल उठ रहे हैं कि मियाँ साहब जो है वो क्यों उन्होंने वज़ारत उज़्मा छोड़ी। इसके साथ साथ बिलावल साहब फरमाते हैं कि हमने जो है वो नून लीग को वोट देना है वज़ारत उज़्मा के लिए, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना। लेकिन बाद में जब जरदारी साहब आए तो उन्होंने कहा कि हम तो हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत मिल के बनाएंगे। तो ये कन्फ्यूजन सियासी जमातों के दरमियान पाई जा रही है, जिस पर आवाम बात कर रही है, जिसमें सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ हुकूमत बनी नहीं और आज जो है वो नून लीग और उसके इत्तेहादी जमातों में से एक अहम इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है वो धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं इलेक्शन पर, और ये कहा है कि वो इलेक्शन के नताइज जो है वो तस्लीम नहीं करते और ना तो वो हुकूमत का हिस्सा बनेंगे और ना ही जो है वो नून लीग का साथ देंगे। बल्कि उन्होंने ये मशवरा दिया है कि मियाँ नवाज शरीफ को चाहिए कि वो हमारे साथ बैठे आके अपोजिशन करें और अपोजिशन की सियासत करें। लेकिन अगर अपोजिशन की सियासत करेंगे सारी जमातें ही, तो फिर हुकूमत कौन करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर नून लीग भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है इलेक्शन पर, तहरीक इंसाफ भी धांधली का शोर मचा रही है, मौलाना फजल रहमान भी धांधली का जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो फिर इलेक्शन जो है वो कहाँ पे शफाफ हुए, कहाँ पे जो है वो साफ़ सुथरे इलेक्शन हुए, ये बड़ा अहम सवाल है। इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज नाज बलोच साहबा, पीपल पार्टी की रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून से हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और फिर मेहरबानो कुरैशी साहबा ने हमें ज्वाइन किया, तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये मामला जा किस तरफ रहा है। पहले मैं बात करना चाहूँगा मैम नाज बलोच साहबा आपसे, थोड़ा सा बताइएगा कि लोग कंफ्यूज थे कल बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद, कि समझ नहीं आ रही थी कि आप हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे लेकिन हुकूमत को वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे। फिर जरदारी साहब ने ये कन्फ्यूजन दूर भी की, उन्होंने कहा कि हम मिलके चलेंगे और इसका मतलब यही है कि जो है पीपल पार्टी साथ होगी नून लीग के और साथ ही रहेगी। तो समझते हैं कि ये जो पीडीएम पार्ट 2 इसे कहा जा रहा है, ये एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जावेद बलोच साहब, बात यह है कि ये जो इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस के जो नताइज हैं वो गो के किसी एक पार्टी को सादा अक्सरियत हासिल नहीं है। और हमेशा की तरह जिस तरह पिछले अदवार में हमने देखा कि इलेक्शंस के बाद एक धांधली का शोर हर कोने से हमेशा पहले भी उठता था, आज भी उठ रहा है। कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो बिल्कुल 100% इलेक्शंस को जो है तस्लीम कर रही है। सब मानते हैं कहीं ना कहीं किसी के साथ नाइंसाफी या कहीं ना कहीं कोई ज्यादतियां हुई। लेकिन हमेशा की तरह मुल्क के लार्जेस्ट इंटरेस्ट में सियासी जमातों को अपना दिल बड़ा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि मुल्क इसी चीज का मुतहम्मिल नहीं है कि हम रोज शोर करके धरना करके या एजुटेशन की पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाएं। ऑलरेडी हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत खौफनाक हद तक खराब होते जा रहे हैं। हमें ठीक। अपने मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालना है। इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से देखें कि हमें अपने खारजा पॉलिसीज के अंदर बहुत बेहतरी लेकर आनी है। और मुल्क के जो हालात है उनको बेहतर करने के, आम आवाम के जो मसाइल है उनको हल करने के लिए हमें एफर्ट्स करनी है। ऑलरेडी आपको पता है कि गुज़िश्ता हुकूमत के बाद जो इस वक्त इंतखाबात का अमल बहुत डिलेड प्रोसेस के बाद बहुत देर से शुरू हुआ, हम्म। जो कि 3 महीने में इंतखाबात होने थे वो ज्यादा तवील अरसे बाद हुए। लेकिन ठीक। बहरहाल अब जब इंतखाबात हो चुके हैं तो सियासी जमातों को अपनी अना अपनी ईगो को पीछे रखकर मुल्क का मफाद देके आगे बढ़ना है। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों के लिए, जैसे स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा है या मुख्तलिफ जो ओहदे हैं, प्रेसिडेंट के ओहदा है, ये वो तमाम चीजें हैं जो कि हमारा आईनी हक है। उसके लिए हम अपने कैंडिडेट को लेकर आए और उसके लिए हम कोशिश करें कि हमारे कैंडिडेट का हम कामयाब हों। ये हमारा आईनी राइट है। और मैं समझती देखें हूँ देखें कि मैम दीगर नाज बलोच सियासी साहबा, जमातें। देखें आपने 16 माह हुकूमत की और अवाम की चीखें निकली महंगाई की वजह से,
बेरोज़गारी की वजह से जो मसाइल सामने थे आपके, तो आप क्या समझती हैं, आप हुकूमती पार्टी का हिस्सा हैं, तो आप समझती हैं कि ये जो मसाइल थे जो आपको सामना करना पड़ा उस 16 माह के दौरान या पब्लिक को फेस करना पड़ा, वो कोई कम हो पाएंगे? देखिए, उस वक़्त तो जो हालात थे, जिस हालात के पेश नज़र हुकूमत बनी और फिर उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो पीडीएम और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी डेफ़िनेटली हम उस वक़्त की हुकूमत में वज़ारत ख़ारजा हमारे पास रही, क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री हमारे पास रही, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे पास तो नहीं थी। उन चीज़ों की डेफ़िनेटली जवाबदेही पीएमएलएन को करनी पड़ेगी और ठीक हमने है, जहाँ-जहाँ कंसर्न थे, हम तब भी बात करते थे और फिर आप ये ठीक है। भी याद रखिए कि पूरी अपनी इलेक्शन की तमाम पूरी कैंपेन के दौरान बिलावल भुट्टो साहब ने वाज़ेह तौर पे डिफरेंशिएट किया कि पीपल्स पार्टी किस तरह असूली तौर पे पोज़ीशन हमारा मुख्तलिफ है चले, मैं दीगर जमातों के मैं साथ। मेहरबानों कुरैशी जी, को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। मेहरबानों, आप बताइएगा कि जी। जो तहरीक इंसाफ है, अब ज़ाहिर बात है, अब जो सूरत नज़र आ रही है, आप अपोजिशन में बैठेंगे और अपोजिशन लीडर भी ज़ाहिर बात है आपका ही होगा, जो फिगर नज़र आ रहे हैं। तो क्या समझती हैं आप, तो कौमी असम्बली का हिस्सा अभी तक जो है वो नहीं बन पाई, लेकिन आप समझती हैं कि ये एक भरपूर अपोजिशन होगी और हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा? जी, उसमें जाने से पहले मैं सिर्फ़ कुछ बातें क्लियर करना जी, चाहती जी, हूँ। जी, जैसे कि मेरी बहन नाज़ बलोच साहिबा कह रही थीं, ज़रा दुरुस्तगी कर दूँ। जी, अक्सरियत है पार्लियामेंट में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास पार्लियामेंट में अक्सरियत है। अगर आप अवाम के वोट पर डाका ना डालें, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो वाहिद जमात है, जो अपने दम पर इस वक़्त हुकूमत बना सकती है। हुँ, उसके बाद अगर हम लार्जर इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो वो क्या है लार्जर इंटरेस्ट इस मुल्क का? क्या जमहूरियत हमारा लार्जर इंटरेस्ट नहीं है? आप मुझे बताइए, इस मुल्क की आवाम 60% जो नौजवान है, उन्होंने इस बार इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया और वो बाहर आए ये बताने के लिए कि उन्हें जमहूरियत में अभी भी यकीन है। तो क्या हम उसे बेयकीनी में बदलना चाहते हैं? अगर सही। हम लार्जर इंटरेस्ट की बात करते हैं, लेट मी प्लीज कंप्लीट, आई हैव अ फ्यू मोर जी, जी, पॉइंट्स। प्लीज़, प्लीज़ आप तो करें। हमें उस यकीन को, हमें उसका दिफा करना है, उसको महफूज रखना है, क्योंकि इन्हीं नौजवानों ने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। और फिर हम बात करते हैं मैंडेट की। तो देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो उनके वोटर ने मैंडेट दिया, वो किस बयानिए पे दिया या किस हुँ, बिना पे दिया हुँ, कि नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, वो वजीर आजम होंगे। तो नून लीग अपने अवाम के दिए गए मैंडेट को इस वक्त इज्जत नहीं दे रही है, क्योंकि मियां साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। और हुँ, आप वो देख रहे हैं, लोगों को गम और गुस्सा है, वो जाहिर कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। जी, पीपल्स पार्टी को उसी तरह जो उनके वोटर ने मैंडेट दिया, वो बिलावल भुट्टो साहब की जो कैंपेन थी, जिसपे कभी ताज्जुब भी होता था कि आप एक हुकूमत का हिस्सा भी रहे, आपने तब आवाज भी ना उठाई, आप भरपूर हिस्सेदार रहे उस सब का जो उन्होंने किया। और आज आप इलेक्शन कैंपेन में उससे अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, उसके खिलाफ आप बयानियां बना रहे हैं। हुँ, वो मैंडेट आपको उस बिना पर आपको मैंडेट दिया आपके वोटर ठीक है। ने। और आज आप अपने वोटर को क्या पैगाम दे रहे हैं कि चलिए, हम आपको ये बातें करते हैं, लेट एक मी सेकंड आस्क धोखा राना देते हैं, इहसान क्योंकि अफजल अब वो साहब। फिर इत्तेहाद करेंगे। मैं खत्म कर लूं जी, प्लीज, आई एम जस्ट कंप्लीटिंग माय सेंटेंस। जी, जी, कि हम आपसे वोट तो ले लेते हैं बयानिए झूठे बना बना के, पर करते हम वही हैं, मफाद परस्ती और इक्तदार परस्ती। ये बात आगे चीजों को बढ़ाने की नहीं है, ये सब मफाद परस्ती हो रही है पाकिस्तान में, असूल हुँ, परस्ती नहीं हो रही। हुँ, मसला ये है, दैट इज द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द ठीक है, कंट्री। ठीक है, मेहरबानो आपका मौक़िफ़ आ गया। राना साहब, आप बताइएगा सर कि आज खबरें पहले आ रही थी कि जो है वो नवाज शरीफ साहब ने वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार क्यों नहीं बने और क्यों उन्होंने इनकार किया वज़ीर-ए-आज़म बनने से। और अब ये भी खबरें थी कि शायद वो सियासत से रिटायर्ड हो रहे हैं, गो कि मरीम नवाज साहबा ने ट्वीट किया है कि वो सियासत भरपूर सियासत करेंगे और रिटायर्ड नहीं हो रहे। आप क्या समझती हैं, क्यों वज़ारत उज़्मा उन्होंने कबूल नहीं की? क्या जो मर्ज़ी का जो मैंडेट चाह रहे थे मियाँ साहब, वो ज़ाहिर बात है नहीं आया आपके पास, तो यही वजह है या कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो जिसके बायस मियाँ साहब जो है वो स्टेप बैक हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि किसी भी जमात के पास सिंगल इतनी मेजॉरिटी नहीं आई कि वो सिंपल मेजॉरिटी अचीव कर सके जी, और सिंगुलैरिटी या अकेले जो है वो हुकूमत तश्कील दे सके। जी, तो इस माहौल के अंदर पीएमएलएन की भी जो हुकूमत अगर बन रही है, तो तभी मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें उसका साथ दे रही है, तो वो हुकूमत बना सकते हैं। और जहां तक
پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنس کا کلیم ہے وہ بھی سنگولرلی حکومت نہیں بنا سکتے. اور جہاں تک ان کے دھاندلی کا کلیم ہے تو دیکھیں وہ تو الیکشن ٹریبیونل موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں, اگر کوئی واقعی دھاندلی ہوئی ہے تو ان کو وہاں سے انصاف مل جائے گا. لیکن روایت اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 35 پنکچر جیسے جھوٹے بیانیے بنا کے عوام سے معذرت بھی نہیں کی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی بنائی. تو یہاں ہماری جماعت کا جو کنسرن ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, کیونکہ وہ آئے گی, سیاسی استحکام آئے گا تو کہیں یہاں معیشت بہتر ہوگی. ہر وقت لڑائی جھگڑا, ہر وقت پروپیگنڈا کرنا, اس سے تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور جو جہاں تک جمہوری روایت ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی دھاندلی ہوئی ہے تو آپ کو انصاف عدالت سے مل جائے گا, آپ لیں اس کو. ہم رانا صاحب ایک اور بڑی اہم چیز سامنے آ رہی ہے سر, کہ جے یو ایف اے نے جو ہے جو انتخابی نتائج ہیں اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو انتخابی نتائج ہیں وہ وہاں پہ اس میں دھاندلی ہوئی اور وہ یہ انتخابی نتائج تسلیم نہیں کرتے. یہ آپ کے اتحادی تھے اور اب بھی اتحادی ہیں آپ کے, اور لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے اسمبلیوں میں. ایک طرف تحریک انصاف جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے, اب جو اتحاد ہے آپ کا سیاسی جماعتوں کا, اس میں سے بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے نتائج تسلیم نہیں کیے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا اب آگے چل کے اثر پڑے گا؟ ظاہری بات ہے جے یو ایف اے جو ہے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ رہی, تحریک انصاف جو ہے وہ شور مچا رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی, تو آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہارے ہیں تو اس کے متعلق بھی تو باتیں ہو رہی ہوں گی کہ شاید دھاندلی ہوئی وہاں پہ بھی. میں کچھ ایڈ کر دوں اس سے پہلے کہ احسن صاحب جواب دیں. میں آتا ہوں, مہربان آپ کے پاس میں آتا ہوں. مریم نواز صاحبہ نے کے پی کے الیکشنز کے اوپر کہا کہ وہاں اچھی خاصی دھاندلی ہوئی ہے اور وہاں ٹھیک طریقے سے معاملات نہیں چلے. اسی طرح اور بھی جو فیفن کی رپورٹ ہے وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ جتنی ریگولیرٹیز ہوئیں, جس طرح ٹیلی فون کالز اور یہ وہ انٹرنیٹ بند ہوا, اس کا بینیفٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس کو زیادہ ہوا. تو بالکل بہت سارے اعتراضات ہیں, بہت سارے چیزوں کے اوپر سوال بنتے ہیں الیکشن کے پروسیس کے اندر, اور وہ ہمارے بھی بنتے ہیں. لیکن اس ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اگر اس ملک کے اندر لڑائی جھگڑا ہی رہا, اور جو اگر کوئی irregularities ہیں, اگر کسی کے پاس شواہد ہیں, تو اس کا ایک طرز ہے, طریقہ ہے کہ وہ ریزولوشن کی طرف آپ بڑھ جائیں. لیکن ان کو آپ لے کے بیٹھ کے ملک کو آگے نہ چلنا دیں اس بنیاد کی وجہ سے, تو وہ ملک کو نقصان پہنچائے گا. ہم اس کے متحمل نہیں ہیں. جہاں irregularities ہوئیں ہم نے یہی ہدایت دی ہے, ادھر جہاں جہاں ہمارے کینڈیڈیٹس سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی اور وہ ہرائے گئے, وہاں ان کو یہی ہدایت دی ہے کہ آپ ایویڈنس لے کے الیکشن ٹریبیونلز کے اندر جائیں, اپنے کیس وہاں پٹ اپ کریں اور وہاں انصاف لیں. یہی طریقہ ہوتا ہے, یہی رستہ ہوتا ہے. کہ رانا صاحب مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, جو ہے وہ قابل غور بات یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں بھی جو ہے وہ جو تحریک انصاف تھی حکومتی پارٹی, اس نے بھی نتائج تسلیم نہیں کیے تھے, اور اب بھی جو ہے وہ آلموسٹ ساری جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ اگر ساری جماعتیں ہی تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں پھر وے فارورڈ کیا ہے, کیا سب جماعتوں کو ساتھ ملنا چاہیے یا پھر کوئی آگے کوئی اور سوچ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد.